हेलो गाइस, यह क्वेश्चंस क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर से लिया गया है, जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो निम्नलिखित से है कि CO2 का सामान्य नाम को लिखिए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड का एक मुख्य संगठन क्यों होता है? श्वसन का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? यौगिक किसे कहते हैं? ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है परिभाषित करें। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषित करें और इसका उदाहरण लिखें। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट करें। संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियां लिखें। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? उस अभिक्रिया का नाम बताएं जिससे पदार्थ का ऑक्सीजन निष्कासित होता है। ऐसे निम्नलिखित प्रकार के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसी से चैनल पे आपको 10th क्लास के लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। चैप्टर का ही नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं तो इसका ये VVI क्वेश्चन होता है। ये आपको 2 नंबर में पूछेगा। ये VVI क्वेश्चन होता है, ये आपको 2 नंबर में पूछता है और पूछने की संभावना रहता है। तो सुनिए कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वो है ऐसी प्रक्रिया जिसके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये था, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखते हैं इसका एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लगना। जो देखिए, दूध से दही का बनना ये क्या है प्रक्रिया जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। दूध है, दूध से नया चीज़ जैसे कि बन गया दही, माने ये नया चीज़ बना है। लोहे पर जंग लगना, जो लोहा था उस पर जंग लगकर ये नया एक तरह से पदार्थ बना है। इसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगर न समझ में आपको आए या कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, आपकी सहायता की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। यहाँ पे अभिक्रिया है, रिएक्शन है, और यहाँ पर केमिकल ये थी इक्वेशंस है। यहाँ पर इक्वेशंस है और ये रिएक्शंस है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण में अंतर है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं इसको जानते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो इसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 2H है प्लस O है, बन जाता है H2O। ये जल का सूत्र है। यानी कि कहता है क्या कि संकेतों अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किए। जो जल था इसको हम संकेत अथवा सूत्र के माध्यम से व्यक्त किए हैं, तो ये रासायनिक समीकरण बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि रासायनिक समीकरण के कितने भाग हैं। रासायनिक समीकरण के कितने भाग हैं। तो रासायनिक समीकरण के 2 भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होता है, जिससे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ ये अभिकारक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ वो अभिकारक कहलाता है। और अभिक्रिया उत्पाद क्या होता है, जो अभिक्रिया से उन्नत पदार्थ का उत्पाद कहलाते हैं। जो अभिक्रिया से होने के बाद जो भी बनता है, जो भी नया पदार्थ बनता है, वो उत्पाद कहलाते हैं। जिससे देखिए यहाँ पे क्या है, C है, ये C है अभिकारक है, और O2 भी अभिकारक है। दोनों क्या है, अभिकारक है। यहाँ पर जो CO2 बना है ये बना है उत्पाद, ये बना है उत्पाद। यहाँ से अभिकारक ये दोनों है, ये दोनों अभिकारक है, और जो ये है ये उत्पाद हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि CaO का सामान्य नाम क्या है। तो चूना पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन से है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एटासिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है। आंसर्स में है क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है या एसिड को उदासीन कर देती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से है रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को किन किन भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है। ऑप्शंस क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद को किन किन भौतिक अवस्था में दर्शाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव, गैस और जलीय विलयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को बाइक उपस्थिति में जलाया जाता है। क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को बाइक उपस्थिति में जलाया जाता है। इसका आंसर हो जाता है कि सफ़ेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, कारण दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि श्वसन क्रिया को हमारी कोशिका में निरंतर होती रहती है। यह एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जब भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रोजन टूटने के बाद जब ग्लूकोज में बदल जाता है, जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इसलिए चूँकि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन को भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, यह क्यों कहते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इस अभिक्रिया को एक संतुलित समीकरण को लिखिए। कहता है क्या कि उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें 2 या 2 से अधिक
अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, यानी कि अभिकारकों की संख्या जो 2 या 2 से अधिक भी हो सकता है, और उत्पाद की संख्या जो एकल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को संतुलित समीकरण को लिखिए। अब तो पहले जान लीजिए कि इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं जिंदगी का संयोजन आलम अभिक्रिया, कुछ और इसका संतुलित कुछ और कहता उदाहरण है कि क्या? C+O2 ये बन जाता है क्यों CO2, जैसे H2+O2 बन जाता है 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस युक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त किया जाता है, क्योंकि इसका उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधिक नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बासा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को उपचयन में से उनमें से कौन से गुण आ जाते हैं, उपचयन से उनमें कौन से गुण आ जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाता है कि वे विकृत गंधिक हो जाते हैं, वो यानी कि विकृत गंधिक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगर बासा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री के उपचयन की धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपयोग को लिखिए, यानी उपाय बताइए। बासा युक्त अथवा तैलीय, जो तैलीय खाद्य पदार्थ होता है वो बासा युक्त होता है, इसका उपचयन को गति धीमा करने के लिए, जो उपचयन की गति है उसको धीमा करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय को बताना है। पहला उपाय क्या है कि वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। यहाँ धीमी छूटा हुआ है कि वायुरोधी, जो बर्तन वायुरोधी होना चाहिए उस बर्तन में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और दूसरा क्या है कि थैली से ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन युक्त करने से उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। उस अभिक्रिया का नाम बताना है जिनमें अभिकारक है उसके बीच आयन का आदान प्रदान होता है, वो माने क्या कहलाता है। जिसका सही आंसर हो जाता है कि वो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर हो जाता है कि तीर के बाईं ओर और दाईं ओर के जो तत्वों के परमाणु संख्या होता है वो समान नहीं है, ऐसे समीकरण को असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का हो गया, जो तीर होता है यहाँ पर मान लेते हैं कि ये जैसे में है 2Mg और प्लस O2, यहाँ पर क्या हो जाता है MgO2, या हो जाता है यहाँ पर आपको निकल गया अभिकारक इस साइड में हो जाएगा और इस साइड में आपका उत्पाद हो जाता है। इस साइड में अभिकारक हो जाता है और इस साइड में बनने वाला उत्पाद हो जाता है। तो समझिए कि तीर की बाईं ओर, इसका जो ये तीर का निशान है इसकी बाईं ओर और दाईं ओर जो तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं होता, इस तीर की बाईं ओर ये हो गया अभिकारक और दाईं हो जाता है उत्पाद। इसका तत्वों की जो संख्या है वो समान नहीं होता है और इसी समीकरण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पर समझने की बात है कि जो 2Mg और प्लस O2, यहाँ मैग्नीशियम है, जो मैग्नीशियम की परमाणु को जो संख्या है वो है 2 और ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या 2 है। यहाँ पर जो उत्पाद बना है उसका देखिए MgO, यहाँ मैग्नीशियम एक सिंगल हो जाता है और ऑक्सीजन भी सिंगल हो जाता है, तो ऐसे समीकरण को ही असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यौगिक किसे कहते हैं, यहाँ पर कि यौगिक किसे कहते हैं। इसका आंसर होता है कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मेल से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। ये हमेशा निश्चित अनुपात में होते हैं। जो यौगिक होता है जो निश्चित अनुपात में होता है, यहाँ जैसे एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में दिया हुआ है सॉरी कि यहाँ से H2O, H2SO4, CuSO4 एंड Al2O3, ये इसका एग्जाम्पल है यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका विस्तार से जानेंगे अगली क्लास से। पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया है जो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया और एक होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ऊष्माशोषी, जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया उसको परिभाषा सहित उदाहरण सहित परिभाषित करें। जिस अभिक्रिया को अगर ऊष्मा का अवशोषण होता है उससे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, यानी जिस अभिक्रिया से ऊष्मा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे क्या होता है कि N+O2 नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ बन गया क्या NO2, ये इस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण हुआ है, जिसे माने ऊष्माशोषित अभिक्रिया कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा उदाहरण सहित मान दीजिए या लिखिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, माने ऊष्मा उत्सर्जित होती है, निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गया। जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है वो हो जाता है ऊष्माक्षेपी। इसका एग्जाम्पल में देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाता है कि यहाँ पर क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन C+O2 बन गया क्या CO2। इस अभिक्रिया में
ऊष्मा का क्षेपण माने उत्सर्जन हुआ है, इसलिए इसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहेंगे। एग्जाम्पल है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? संयोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि वो अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, वैसे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसे उदाहरण इसका क्या है कि 2Mg प्लस यहाँ O2 यहाँ बन जाता है क्या 2MgO। इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन मिलकर एक अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जो मिश्रण हुआ है, इसमें इसके साथ अभिक्रिया हुआ है, उसे एक नया पदार्थ क्या बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन है कि उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन और अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर क्या कहता है कि देखिए उपचयन और उपचयन में अंतर स्पष्ट करना है तो उपचयन और अपचयन एक दूसरे को पूरक अभिक्रिया है, एक दूसरे का विपरीत अभिक्रिया है। जैसे उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है कहते हैं। जिससे उपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, ऑक्सीजन का जो वृद्धि होगा उपचयन में होगा और अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। यहाँ आप का मतलब ऊपर होता है, आपका मतलब यहाँ ऊपर होता है, लेकिन इसको समझिएगा आप इसको विपरीत समझिएगा। जब विपरीत होबे करता है उपचयन उपचयन में अंतर एक दूसरे का विपरीत होता है तो यहाँ आपका मतलब उल्टा समझिएगा, यानी कि डाउन। आपके मतलब यहाँ डाउन हो जाएगा और यहाँ से उप का मतलब ऊपर हो जाएगा, उप का मतलब ऊपर हो जाएगा। यहाँ आपसे खाली आप याद रखिएगा कि आपका मतलब ऊपर, इसको उल्टा हम करेंगे तो डाउन नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए ऑक्सीजन का अपचयन में ऑक्सीजन का वृद्धि आपका मतलब ऊपर, तो उसको उल्टा डाउन करेंगे तो यानी कि ऑक्सीजन का ह्रास होगा और उप का मतलब उपचयन, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संक्षारण क्या है? संक्षारण क्या है? धातुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों को नाम लिखें। इस उन क्वेश्चन से ज्योमेट्रिक्स बोर्ड में पूछते हैं, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि संक्षारण क्या है, इसके बारे में जानिए पहले। खुली वायु में यानी खुली हवा में या नव वायु में जल के संपर्क में किसी वस्तु की सतह पर आती है तो इस सतह पर वायु धातुओं से अभिक्रिया कर एक नया पदार्थ बनाता है, यानी एक पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्षय होता है, मान धातु का क्षय होने लगता है। इसे घटना को संक्षारण कहते हैं। धातु का क्षय होने का मतलब धातु थोड़ा नष्ट होने लगता है। जैसे मान लेते हैं कि लोहा है, लोहा को अगर वायु के खुले हवा में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगता है, तो जंग वो लोहा जो धातु उसमें ह्रास जरूर हुआ, हम उसे किस काम के लिए लाए थे और वो धीरे धीरे उसको जंग लगकर खराब होने लगा। या अगर इसको संक्षारित होने से बचाने के लिए हमारे पास निम्नलिखित 3 विधियाँ हैं। ऐसे यहाँ पर एक है जस्तीकरण कर उस लोहा को संक्षारित से, धातु को संक्षारित से बचा सकते हैं, और एक पेंट करके भी धातु को बचा सकते हैं संक्षारित होने से, और एक है तेल या ग्रीस लगाकर। ये 3 इसे संक्षारित होने से बचाने के निम्न उपाय हैं, निम्न विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है। इसका आंसर है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। जो द्रव्यमान का संरक्षण है, इसका नियम होता है, इसके संतुष्ट करने के लिए ही हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसीलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपरी जो सतह पे धूलकण बैठा होता है उससे हट जाए, जिससे इसी तरह से प्रत्यक्ष रूप में वायु के संपर्क में आ सके, माने अच्छी तरह से ये जल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निष्कासित की होती है। तो ये होता है वो अभिक्रिया होता है अवकरण अभिक्रिया। आंसर हो जाएगा अवकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तापीय वियोजन क्या है, इसके एक उदाहरण दीजिए। तापीय वियोजन क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऐसी अभिक्रिया जिसे गर्म करने पर कोई पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थों को विघटित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को ही तापीय वियोजन कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें गर्म करने पर 2 पदार्थ 2 या 2 से अधिक 2 या दो से अधिक पदार्थों विघटित हो जाता है, उसे तापीय वियोजन कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन ऑक्साइड में विघटित हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है।